नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडी पब्लिकेशन ऑफिशियल के ऊपर। तो बीपीएससी एईडीओ का सेकंड फेज़ आज यानी कि 17 तारीख को होने वाला था और 17 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो कि जनरल लैंग्वेज का था, तो उसमें आपका क्वेश्चन आ चुका है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर आप एग्जाम देकर के आए हैं तो आप अपना आंसर को यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनका आगे एग्जामिनेशन है 20 और 21 को, सो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको पेपर का पैटर्न जो है समझ में आएगा। देखो, अगर ओवरऑल बात करेंगे पेपर की पैटर्न की, तो पिछला बार जब पूछा गया था, मतलब जो 14 तारीख को जो पेपर में आया था, उससे थोड़ा सा यहाँ पर जो डिफरेंट पेपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उतना भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन हाँ डिफ़िकल्टी लेवल जो है थोड़ा सा यहाँ पर है इस बार ये वाला पेपर में। बाकी आप क्वेश्चन देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पे है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बोलता है इन द सेंटेंस द चाइल्ड लाउड लाउडली, ठीक है। इसमें जो लाउडली वर्ड है वो क्या है? तो लाउडली, देखो एल वाई जिसमें भी लग जाता है वो एज अ एडवर्ब यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा लाउडली। सेकंड क्वेश्चन है आपको एक्टिव से पैसिव बनाने वाला है, बोला पीपल बिलीव दैट द किंग इज जस्ट। तो देखो, पहला चीज़ आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो इसमें कि जो वॉइस हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें आपका टेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आपका ईज है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वॉइस में भी आपको ईज ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वाज है, हटा दो इसको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो ईज है, ठीक है, ईज है। तो ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा, जो कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये आपका वाज आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बच गया हम लोग का ऑप्शन डी वाला, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, द किंग इज बिलीव टू बी जस्ट। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिमनिस का जो एंटोनिम बताना है। तो डिमनिस का मतलब होता है एकदम छोटा, सूक्ष्म। तो इसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट हो जाएगा आपका एक्सपैंड करना, बड़ा करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी केम टू हेल्प अस फिनिश द प्रोजेक्ट। तो इसका बताना है कि इसमें जो टू है वो किस तरीके से यूज किया गया है। तो देखो, अगर हम बात करेंगे तो टू जो है टू हेल्प, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रेपोजिशन तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेपोजिशन जहाँ मतलब वहाँ पे यूज किया था जहाँ पर रिलेशन बताना होता है। तो यहाँ पर रिलेशन को ऐसा बताया नहीं जा रहा, इसीलिए यहाँ पर जो है हेल्प जो है, हेल्प के पहले जो लगा है तो ये इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इन्फिनेटिव मार्कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये एक नया यहाँ पर चीज़ पूछ दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पोएम बना करके उसका जो है मतलब मीनिंग आपका पूछेगा। जैसे देखो यहाँ पर ये दे दिया है पोएम एक रविन्द्रनाथ टैगोर का, उसको यहाँ पर पढ़ना है अच्छे से और उसके बाद इसका आंसर देना है। बोर्ड है कि वेयर टाइलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इस आर्म टुवर्ड परफेक्शन, ये जो है क्या सजेस्ट करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पहले पढ़ना होगा इसको, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको बनाना होगा, ठीक है। ये सभी के बस का बात नहीं है, इसके लिए अच्छा नॉलेज चाहिए इंग्लिश का, तभी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ह्यूमन एफर्ट शुड बी, ठीक है। यहाँ पर जो है रेट क्या है, रिलेंटलेस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब जब ये चीज़ पढ़ोगे वेयर टाइलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस, तो कहीं ना कहीं आपको वैसा बात आ रहा है कि कोई किसी गोल को पाने के लिए क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो उस किस सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पे जब डी वाला ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको उसी से मिलता जुलता यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी। तो इसलिए यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज आपको चाहिए अच्छा इंग्लिश का, तभी आप इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डीपर फिलोसफिकल इंटेंट बिहाइंड वेयर नॉलेज इज़ फ्री, ठीक है। तो इसके पीछे का जो इंटेंट क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉलेज मस्ट नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय डॉगमा प्रेजुडाइस एंड और अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन बोलता है इन द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट विच पोएटिक डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंट। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंडेड मेटाफोर। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है एट्थ नंबर क्वेश्चन, कहता है आपका नैरो डोमेस्टिक वॉल्स सिंबलाइज इन द पोएम। तो इसका बताना है कि व्हाट डज द फ्रेज, मतलब इस जो फ्रेज है इसका मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोशल रिलीजियस एंड कम्युनल डिवीजन, ठीक है। ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स सिम्बलाइज इन द पोएम, मतलब जो पोएम में यूज किया गया है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स को, तो वो आपका एज अ सोशल रिलीजियस एंड कम्युनल डिवीजन की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड डैट इन द सेंटेंस। मतलब जो डैट यहाँ पे यूज किया गया है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का यहाँ पर यूज किया गया, मतलब एज ए कैसा यूज किया गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन बता रहा है किसके किसके बीच में। तो बुक के बारे में बता रहा है कि वही बुक जो कि तुमने मुझे दिया था वो क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर रिलेशन बता रहा है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ नंबर क्वेश्चन।
ये बोलता है ही इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी रिड्यूसिंग एरर। तो इसमें बोल रहा है कि आगे आने वाले में कौन सा हम लोग रखेंगे कि ये जो है आपका पैरेलल मतलब जो स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप चीज़ देखोगे इम्प्रूविंग, ठीक है, रिड्यूसिंग, ये एज अ जेरंड यहाँ पर जो यूज हो रहा है। तो जेरंड अगर यूज हो रहा है तो आगे आने वाला जो वर्ड है उसमें भी यहाँ पर जो है जेरंड के रूप में ही यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर जेरंड के रूप में अगर हम बात करेंगे तो ये बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि डेवलपिंग। टू डेवलप नहीं होगा क्योंकि आगे आप देखोगे तो ये जेरंड में है, फिर रिड्यूसिंग में क्या है, जेरंड में है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेवलपिंग टीम वर्क यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है परस्पिकेशियस, ठीक है, परस्पिकेशियस का सिनोनिम पूछा है, मतलब थोड़ा अच्छा लेवल का यहाँ पर ये वर्ड है, तो इसका सिनोनिम बताना है। तो देखो परस्पिकेशियस की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो हिंदी मतलब होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। मतलब होता है किसी चीज़ को समझने के लिए जो है इंसाइट, जैसे आप यूट्यूब वगैरह चलाते होंगे या फिर इंस्टाग्राम चलाते हो तो उसमें इंसाइट होता है। इंसाइट में क्या होता है, उसमें जो भी आपका परफॉर्मेंस है वो चीज़ दिखता है या फिर उसके बारे में आप क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो उस चीज़ मतलब पर्सपिकेसियस का मतलब होता है एक प्रकार का विश्लेषण करके, ठीक है। तो यहाँ पर इंसाइटफुल जो इसका मीनिंग निकल रहा है सही, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन कहता है आपका ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस एक आपका इडियम है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना यानी कि ऑप्शन देख लो, क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है, ये होगा नहीं, इग्नोर समवन भी नहीं होगा, एंड रिलेशनशिप भी नहीं होगा, क्योंकि चुप्पी तोड़ने का मतलब होता है बात को स्टार्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस टेंशन इन अ सोशल सिचुएशन, मतलब आप ऐसा समझो कि कोई मान लो कि आप चुप हो, ठीक है, तो चुप होने से टेंशन क्या होता है, बढ़ता है। आप वहीं पे अपना जो कुछ बात यहाँ पर स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, टेंशन रिड्यूस होगा। तो मतलब हालांकि एग्जैक्ट मीनिंग तो यहाँ पे नहीं निकल रहा, लेकिन बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद यही आपका बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। अगला है इन द सेंटेंस सी गेव हिम अ थॉटफुल रिप्लाई, द वर्ड थॉटफुल फंक्शन इज एन, मतलब जो थॉटफुल इसमें जो यूज किया गया है वो किस तरीके के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा एज अ एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बतलाया जा रहा है किस चीज़ का, तो कैसा रिप्लाई, तो थॉटफुल रिप्लाई। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखो 14 to 16 वही पोएम वाला फिर से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। बाकी देखो बोल रहा है यहाँ पे कि इसको पढ़ना अच्छे से और उसके बाद इसका आंसर देना है। तो देखो वेयर कुक्कू सिंग्स कूज ओ ट्रैवलर सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट, मतलब जो ये सेंटेंस है वेयर कुक्कू सिंग्स, तो इसका मतलब जो है क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखो ये जो वेयर कुक्कू सिंग्स का मतलब होता है एक पॉजिटिव सेंस में कोई अच्छी बात। तो आप ऑप्शंस पर होगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ ए वाला ही आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। द नेचुरल हार्मोनी एंड कल्चरल स्वीटनेस ऑफ हिंदुस्तान। बाकी आप पढ़ोगे तो हार्सनेस ऑफ रूरल लाइफ, हार्सनेस थोड़ी बताता है, जो कुक्कू जो सिंग करती है तो हार्सनेस थोड़ी बताता है। डोमिनेंस ऑफ मानसून ये भी नहीं बताता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट को भी नहीं बताता है। तो जाहिर सी बात है ए वाला हम लोग का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकदम एग्जैक्ट जैसे पैसेज होता है उस तरह का नहीं है, थोड़ा सा आपको जो है समझ के इसको बनाना होगा। चलो आगे 15th नंबर क्वेश्चन कहता है द क्लोजिंग लाइन वाइफ सिंग अ सॉन्ग ऑफ सेपरेशन और ट्रैवलर मोस्ट लाइकली इंट्रोड्यूसेस विथ थीमेटिक कॉन्ट्रास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नेशनल ग्रैंडियोर वर्सेज में पर्सनल लॉन्गिंग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है द पोएम डिस्क्राइब्स इंडिया एज ब्यूटीफुल गुड लैंड विच लिटरेरी टोन इज मोस्ट एविडेंट इन द ओपनिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है, यानी कि रिवरेंशियल एंड पैट्रियोटिक। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम द पैसिव, यानी कि पैसिव से एक्टिव में जाना। तो द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द टीम है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो है बनाया गया है। तो इसका आप उल्टा कर दो तो इसमें क्या हो जाएगा, द टीम यहाँ पर पहले आ जाएगा, द टीम हैज़ आ जाएगा, हैज़ बीन है तो हैज़ आ जाएगा, द टीम हैज़, बाकी तो हटा ही दो। यहाँ पर ये कंप्लीटेड पहले कर दिया तो ये हटा दो, हैड होगा नहीं, इज होगा नहीं, तो बच गया हम लोग का बी वाला ऑप्शन, यानी कि द टीम हैज कंप्लीटेड द वर्क, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18th नंबर क्वेश्चन कहता है वॉकिंग टू स्कूल द रेन सोक्ड माई क्लॉथ्स। ये बताना है कि चूजिंग द करेक्ट वर्जन, मतलब ये करेक्ट करके आपको बताना है। तो वॉकिंग टू स्कूल ये गलत सेंस में लिखा हुआ है, इसको सुधार करके आपको जो है लिखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एज आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल माई क्लॉथ्स वर सोक्ड बाई द रेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑफस्केट का यहाँ पर जो है एंटोनिम्स बताना है। तो देखो ऑफस्केट का मतलब होता है कोई चीज़ अस्पष्ट, स्पष्ट रूप से नहीं। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसका अपोजिट बताना है, तो क्लैरिफाई हो जाएगा। क्लैरिफाई का मतलब स्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई क्लियर्ड, मतलब जो
तूफान के बाद जो है आसमान क्या हो गया, साफ हो गया। तो इसमें जो आफ्टर है किस रूप में यूज किया गया है, तो आफ्टर आपका एज अ प्रेपोजिशन इसमें यूज किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सेरेन। सेरेन का जो है आपको क्या करना है, सिनोनिम्स बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें, सेरेन का मतलब होता है आपका पीसफुल यानी कि शांत। तो शांत का मीनिंग आपको यहाँ पर काम दिख रहा है, तो काम यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी देखो, अगर आपको किसी का मीनिंग नहीं याद आ रहा है ना, ऑप्शंस देख लो, उसमें से आपको कहीं ना कहीं अगर सिनोनिम्स पूछ रहा है तो जो आपका क्वेश्चन में मीनिंग है उसका अपोजिट दिया रहेगा 3 वाला, ठीक है, और बाकी एक अलग रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो, एजिटेट का मतलब उकसाना, ठीक है, फाइट्स का मतलब परेशान करना, नॉइजी का मतलब भी वही परेशान करना। एक ही यहाँ पर जो है मैच कर रहा है, काम बच गया तो काम यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो। हालांकि अगर मीनिंग याद रहेगा तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लगा सकते हो। चलो आगे, आइडेंटिफाइड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, मतलब जो एरर है उसको पहचानना है यहाँ पे। तो इसका आपको बताना है सही कौन सा हो जाएगा, कौन किसमें जो है आपको सही आपका जो ग्रामेटिकली है। तो द कमेटी हैव डिसाइडेड इट्स फाइनल प्लेन, ठीक है, डिसाइडेड इट्स फाइनल प्लेन, तो इट्स नहीं होगा, देखो द कमेटी हैव आ गया ना, तो हैव अगर आ गया तो यहाँ पर देयर आना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन अ न्यू जर्सी, ठीक है। उसके बाद है नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। फिर उसके बाद है द बुके ऑफ रोजेज वर लाइंग ऑन द टेबल, देखो द बुके ऑफ रोजेज आ गया ना, तो यहाँ पे वाज होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नाइदर ऑफ द आंसर्स आर नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। बच गया हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सिर्फ, तो यही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है आपका डायरेक्ट आपका स्पीच दे रखा है, ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। तो इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए देखो, ही सेड है तो ही सेड ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डैट नहीं है, डैट नहीं है तो ये सेड में ही रहेगा, टोल्ड में नहीं बदलेगा। तो ये टोल्ड तो गलत ही हो जाएगा। ही सेड आई है तो आई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाता है, तो ही सेड यहाँ पे हो जाएगा ही सेड डैट, ही सेड डैट ही, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा ही सेड डैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये हटा दो, ही विल नहीं होगा, ठीक है, विल आपका चेंज हो जाता है किसमें, वुड में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, बाकी सब गलत है, डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है वाई डोंट यू लिसन टू एडवाइस सी आस्क्ड मी, इसको आपको बनाना है इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो सी आस्क्ड मी पहले आ जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर डब्ल्यू एच से सेंटेंस स्टार्ट है तो यहाँ पे जो है, तो वाई से ही यहाँ पर जो है यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, वाई के बाद यहाँ पे आई आएगा, फिर उसके बाद डिडंट आएगा, फिर लिसन टू एडवाइस हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का अगर हम यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो सी आस्क्ड मी व्हाई आई डिडंट लिसन टू एडवाइस, यहाँ पर सही आंसर ये हो जाएगा, तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद द एरर, किसमें एरर आपको देखने को मिल रहा है, तो बड़ा हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द फायर अलार्म बिगन टू रिंग लाउडली, तो इस सेंटेंस में आपको कोई भी एरर नहीं है, हार्डली हैड मतलब सही है, हार्डली के साथ ये सही है, ये भी आपका जो है सही मैच कर रहा है, डी वाला यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे है 26 नंबर बोल रहा है यहाँ पे, विच सेंटेंस शोज फॉल्टी पैरालिज्म, पैरेललिज्म, ठीक है, विच सेंटेंस शोज फॉल्टी मतलब किसमें आपको जो है गलती आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में ही गलती है, ठीक है। ए गलती क्या है यहाँ पे, तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको प्लानिंग और जो कोऑर्डिनेशन है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसके बाद एंड के बाद भी कोई नाउन ही आना चाहिए था, लेकिन नाउन के जगह पर यहाँ पर जो है टू एग्जीक्यूट जो कि एक इन्फिनिटिव यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है आपको गलत हो जाएगा, तो ए नंबर यहाँ पर जो है सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है यहाँ पे करेक्टली वर्ड को यहाँ पर जो है रखना है, बोला आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर्स, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में और के बाद जो वर्ड होता है ना उसके अनुसार यहाँ पर जो है वर्ब आता है, तो यहाँ पर टीचर क्या है, एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है, तो सिंगुलर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ई जो होना चाहिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सेंटेंस कंटेन अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, ठीक है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, विच सेंटेंस कंटेन्स अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर मतलब मिसप्लेस्ड यहाँ पर यूज किया गया है, तो यहाँ पर देखो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सी नियरली स्पेंट ऑल हर सेविंग्स, यहाँ पे ये जो है गलत आपका हो जाएगा, क्यों इसमें गलती होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर नियरली की जगह पे अगर ऑलमोस्ट आ जाता तो वो ज़्यादा यहाँ पर जो है सुटेबल होता, सी ऑलमोस्ट स्पेंट ऑल हर सेविंग्स, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर जो है गलत होगा इसमें।
अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बोल रहा है यहाँ पे चूज द सिनोनिम्स ऑफ विजिलेंट। तो देखो विजिलेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है केयरफुल, ठीक है, अलर्ट। तो यहाँ पर जो है अलर्ट, यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। केयरफुल है, कोई सावधान है तो अलर्ट हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, बोल रहा है द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। इसका जो है पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो द स्टूडेंट पहले आ जाएगा, द स्टूडेंट, और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो ये पास्ट इंडेफिनिट वाला में क्या होता है, वाज आ जाता है। द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं हिंदी के पेपर में। तो हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले 31 से 40 में आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि हाँ, मतलब हर मतलब बहुत सारे शब्द के लिए एक शब्द आपको बताना है। मतलब जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कवित्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपको वर्तनी भी सही देखना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आपका। उसके बाद आपका है बी, 32 नंबर बोला है जो प्रिय बोलता है, तो जो प्रिय बोलता है इसको बोलते हैं प्रियम्बद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जो क्षमा पाने लायक न हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अक्षम्य। अक्षम्य यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्षम्य। जो क्षमा पाने लायक ना उसको बोलते हैं अक्षम्य। अगला है आपका लीट कर आया, सॉरी लौट कर आया हुआ। तो लौट कर आया हुआ को कहते हैं क्या, प्रत्यागत, प्रत्यागत, ठीक है, प्रत्यागत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सही वर्तनी आपका ए वाला है, सी वाला नहीं होगा, प्रत्यागत नहीं होता, प्रत्यागत होगा था। अगला बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन कहता है बिना वेतन का। तो बिना वेतन का हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अवैतनिक, अवैतनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उसके बाद है जिसके पार देखा ना जा सके, जिसके पार देखा ना जा सके वो सिंपल सा है अपारदर्शक, उसको बोलते हैं। अगला आपको बताना है, अगला आपका हो जाएगा जो नष्ट होने वाला है। तो जो नष्ट होने वाला है उसको क्या बोलते हैं, नास्वर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाले को आलोचक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका जो पहरा देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रहरी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहरी नहीं, प्रहरी बोलते हैं उसको। अगला बात करते हैं 40 नंबर, बोल रहा है कि जो किए गए उपकारों को न मानता है। तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कृतधन बोलते हैं, कृतधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला बात करते हैं 41 से 50 में आपको जो है अशुद्ध वाक्यों के लिए आपको जो है शुद्ध वाक्य का सही चयन करना। बोल रहा है कि शब्द केवल संकेत मात्र है, इसका सही मतलब रूप क्या है, तो शब्द केवल संकेत मात्र है। यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्द केवल संकेत है, ये सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर मात्र लगाना यहाँ पर जो है और केवल के साथ मात्र लगाना जो है सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ शब्द केवल संकेत है। उसके बाद है किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो, ये आपका जो है इसको सही रूप बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो, ना कि किसी भी आदमी को भेज दो। तो किसी आदमी को भेज दो आपको डी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का उच्च प्रबंध है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों नहीं, यहाँ पे होगा हम यहाँ पे सही होगा हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा, ठीक है, नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब देखो इसमें क्या था कि तरुण भी लगा रहा था और नवयुवक भी लगा रहा था। तो तरुण और नवयुवक दोनों का मीनिंग जो है क्या है, मतलब एक ही होता है, इसलिए दोनों लगाना जरूरी नहीं है, बस डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ये वाला हो जाएगा मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, नहीं प्रतीक्षा की होगा। अगला है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, आपका नहीं, मैं आपके दर्शन, क्योंकि आदर से दे रहा है ना, तो इसलिए आपके दर्शन करने आया हूँ। अगला है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नहीं अनेक नाम है। अगला है चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि चरखा चलाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, चलाना चाहिए। अगला अगला है आपका यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है, यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है, तो इसको रिप्लेस करके सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, यह सबसे सुंदर वस्त्र है, ठीक है, क्योंकि सबसे सुंदर ये खुद में ही क्या है, सुपरलेटिव में है, तो सुंदरतम लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ सबसे सुंदर लगा देंगे सही हो जाएगा। अगला है एक एक करके सभी मर गए। तो एक एक करके सभी मर गए नहीं, एक एक करके सभी, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एक एक करके सभी मर गए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक एक करके नहीं होगा, एक एक कर हो जाएगा, एक एक कर सभी मर गए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 50, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। तो यहाँ पे वापस आने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि
वापस आना, लौटना, दोनों सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, बस सिंपल लगा दो यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, थोड़ी देर बाद वे लौट आए। अगला बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों का विलोम बताना है। अमर, अमर का मतलब क्या होता है, जो कभी ना मरे, तो इसका हो जाएगा आपका मर्त्य, ठीक है, मर्त्य यानी कि ऑप्शन नंबर ए। योग का आपको अपोजिट बताना है, तो वो योग का होता है आपका वियोग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, कहता है आपका अगम, अगम का जो है आपको बताना है अपोजिट क्या होगा। अगम का आपका जो है सुगम होगा, ठीक है, अगम का सुगम, अगम का सुगम हो जाएगा। अगला बात करते हैं, अगम का मतलब क्या होता है, जो जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, और सुगम का मतलब जहाँ तक पहुँचा जा सके। अगला है कर्मण्य, तो कर्मण्य का मतलब आपको पता होगा, ये होता है आपका जो एक्टिव रहे, ठीक है, जो एक्टिव रहे। तो इसका हो जाएगा अकर्मण्य, अकर्मण्य जो सुस्त रहे, जो किसी काम को करने के लिए एक्टिव ना रहे। दीर्घकाय, दीर्घकाय का मतलब क्या होता है, दीर्घकाय का मतलब होता है आपका मतलब बहुत ही बड़ा कोई बॉडी, ठीक है। तो इसका जो है हो जाएगा कृशकाय हो जाएगा। कृशकाय का मतलब होता है छोटा या पतला, इस तरीके का। अगला है अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब होता है आपका क्या, अनुग्रह का मतलब होता है मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं संधि, ठीक है, अनुग्रह का मतलब संधि। तो विग्रह यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलग अलग होना, सेपरेट होना, ठीक है। अनुग्रह का मतलब एक में होना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा विग्रह। अगला है आपका इहलोक, इहलोक, इहलोक का अपोजिट बताना है, तो इहलोक का मतलब होता है वर्ल्ड, मतलब जो वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो इसका हो जाएगा परलोक, इहलोक परलोक। अगला है गणतंत्र, गणतंत्र मतलब जिसमें होता है किसका, लोगों का शासन होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा राजतंत्र, जिसमें राजा का शासन होता है। तो गणतंत्र का अपोजिट हो जाएगा राजतंत्र। अगला है आपका अंतरंग, अंतरंग, अंतरंग जो होता है इसका मतलब होता है कोई अंदर की चीज़, ठीक है, अंतरंग। तो इसका हो जाएगा आपका बहिरंग, यानी कि बाहर का चीज़, ऑप्शन नंबर बी। चिरंतन, चिरंतन का मतलब होता है क्या, चिरंतन का मतलब होता है जो कभी नाश ना हो, ठीक है। तो जिसका कभी नाश नहीं होता उसका अपोजिट करेंगे, तो ये हो जाएगा नासवर, यानी कि जो खत्म हो जाए, ठीक है, पेरिशेबल इन नेचर हो, उसको कहते हैं नासवर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपोजिट। अगला बात करते हैं 61 नंबर। अब यहाँ से आपको संधि विच्छेद के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चल का आपका जो है संधि विच्छेद आपको बताना है, तो निह जोड़ छल हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है इत्यादि, तो इत्यादि का हो जाएगा इति जोड़ आदि, ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा। अगला है आपका नदीस, तो नदीस का हो जाएगा नदी, नदी में भी इधर वाला होगा, ये वाला, ये गलती है, ये वाला सही है, नदी में इधर वाला होगा प्लस में ईस होगा, ये हो जाएगा नदीश का। अगला है यद्यपि, यद्यपि का हो जाएगा यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखो संधि विच्छेद आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि पिछले वाले शिफ्ट में भी आया था और इसमें भी आपको पूछ रहा है, ठीक है। और विलोम सब यही सब मतलब पैटर्न ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन वही है कि इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज किया है। परमार्थ की बात करेंगे तो परम जोड़ अर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, परम जोड़ अर्थ। अगला है तथैव, तथैव का हो जाएगा तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी नंबर, तथा जोड़ एव हो जाएगा। अगला बात करते हैं आशीर्वाद, तो आशीर्वाद का हो जाएगा आशीह जोड़ वादह, आशीह जोड़ वादह, यानी कि अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है आपका तटिका, तटिका, तो तत् जोड़ टीका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तत् जोड़ टीका। अगला है मुनिंदर, मुनिंदर का हो जाएगा आपका कौन सा, मुनि जोड़ इंद्र, मुनि में भी आपका ये हर्ष सही की मात्रा वाली होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमको यहाँ पर डी में दिख रहा है, मुनि जोड़ इंद्र। अगला बात कर लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, बता रहा है यहाँ पे 70 से 72 के बीच में बोल रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प, मतलब वही वर्तनी वाला क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे परिस्थिति की जो है सही तरीके से किस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो, तो ये ती इधर से आपका नहीं होगा, ये होगा आपका हर्षई की मात्रा, यानी कि ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा परिस्थिति में। उसके बाद है दीपिका, तो दीपिका में दी तो सही है, लेकिन पी में उधर से आपका होना चाहिए था, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, दी इधर से होना चाहिए, मतलब सॉरी दी में दीर्घई का मात्रा होगा, दीर्घई की मात्रा, और पी में इधर होगा दीपिका, ये होगा, तो यानी कि सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ये बी वाला सही आंसर हो जाएगा आपका, दीपिका ऐसे लिखा जाता है। अगला बात कर लेते हैं प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी जो है सही तरीके से लिखा हुआ किसमें, ये लिखा हुआ है आपका ए में, ठीक है, प्रदर्शनी इस तरीके से होगा। अगला 73 नंबर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से 73 से 79 में बताना है किस में आपको जो एरर देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे, कई 100 वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ जो है वो पड़ी रही, तो यहाँ पे जो कई आंसर हो जाएगा, भारत के पेड़ों में है ना, पेड़ बेड़ियाँ, बेड़ियाँ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्या होगा, देखो यहाँ पर ये भारत का जो पैरों है ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बी में यहाँ पर एरर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ होता है कई 100 वर्षों तक भारत जो है पराधीनता की बेड़ियों में पड़ा रहा, ठीक है, ये आपका सही होना चाहिए। अगला बात करते हैं,
अगला बात करते हैं यहाँ पे। अगला है आपका पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। तो इसमें आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर जो आपको गलती देखने को मिलेगा। पानी की चाह की जगह पर यहाँ पर पानी की तलाश में होना चाहिए। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की तलाश में यहाँ पर जो है घूम रहा था। अगला है राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो इसमें आपका जो एरर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्तमान भी लगा दिया और मौजूदा भी लगा दिया, तो दोनों में से कोई एक ही लगाना चाहिए था, राष्ट्र की मौजूदा हालत या वर्तमान हालत। अगला है मैं आप अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा गलती, स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण करने की जगह पर स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ, ये आपका जो सूटेबल हो जाएगा। यानी कि इसमें सी में आपको एरर है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ नहीं होगा, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ। अगला बात करते हैं, या सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते थे मैं अपनी बात का स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, स्पष्ट करने के लिए। सी में आपको जो एरर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला है इस बात के कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, यह बात कहने में, ठीक है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। इस बात के कहने की जगह पे यह बात आप लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है चाणक्य बुद्धि से बहुत ही बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ था। चाणक्य बुद्धि से बहुत ही बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इसमें गलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि, ठीक है, जब आगे यहाँ पर बुद्धिमान अगर आया हुआ है तो यहाँ पर बुद्धि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस सिंपल चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ था, ये हो सकता था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। बाकी देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर बीपीएससी कुछ और दे सकता है, अभी ये सिर्फ एक्सपेक्टेड आंसर की है, तो उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बाकी जो फाइनल आंसर किया जाएगा तो फिर आपको उसमें अगर आपको लगता है कि इसमें चैलेंज करना चाहिए तो आप करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो है अपने हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। साहित्य और जीवन का घोर संबंध किससे है। तो साहित्य का घोर संबंध जो है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, सॉरी, तो मतलब इसमें आपको गलती बताना है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या, घोर संबंध की जगह पे घनिष्ठ संबंध लगा सकते हैं। सी में आपका जो एरर होगा, ठीक है। अगला है 80, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका जो है मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी कि सी। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है धोखा देना, यानी कि बी। फिर आगे है 82 से 91 में आपको जो है क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, पुष्प का आपका हो जाएगा परुसून, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है आपका सर्प का पर्यायवाची शब्द, सर्प का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका व्याल, व्याल, ठीक है, व्याल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्प का व्याल हो जाएगा। अगला है पक्षी, पक्षी का आपको पर्यायवाची बताना है, तो पक्षी का हो जाएगा विहग हो जाएगा, विहग। अगला बात करते हैं सूर्य, सूर्य का आपका पर्यायवाची हो जाएगा मार्तंड, सूर्य का मार्तंड। अग्नि का, अग्नि का अनिल पावक ये सब होता है, अनिल होता है, अनल होता है, सॉरी अनिल नहीं अनल, ठीक है, तो अनल हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद है मछली, मछली का आपका मीन हो जाएगा पर्यायवाची सब। फिर है आपका 88 नंबर में है अनुपम, अनुपम का मतलब होता है अनोखा, तो ऑप्शन नंबर ए। मेघ का मतलब होता है बादल, तो इसका हो जाएगा नीरद, ठीक है, नीरद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है पर्वत, पर्वत का हो जाएगा क्या, पर्वत का हो जाएगा आपका तुंग हो जाएगा, तुंग, तुंग, सिलीमुख नहीं तुंग होगा। अगला है गंगा, गंगा का हो जाएगा क्या, गंगा का हो जाएगा आपका मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं आगे, अब है यहाँ पे आपका लिंग परिवर्तन करना है, ठीक है। सुत, सुत का क्या हो जाएगा, सुत का मतलब बेटा, तो सूता हो जाएगा इसका बेटी। नेता का नेत्री हो जाएगा, बी नंबर। फिर सांप का है तो सांप का आपका क्या हो जाएगा, सांप का जो है ये सांपिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आयुष्मान, आयुष्मान का क्या हो जाएगा आयुष्मती, बी। फिर है 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन है तनुज, तनुज का हो जाएगा तनुजा। संरक्षक का हो जाएगा क्या, संरक्षक का हो जाएगा संरक्षिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है 98, 98 मर्द का हो जाएगा क्या, मर्द का हो जाएगा औरत। फिर पालित, पालित का मतलब होता है क्या, पालित का मतलब होता है, मतलब पालित एक आपका क्या है फेमिनाइन वर्ड है, तो इसका जो है सॉरी मतलब ये पुल्लिंग है, तो पालित का हो जाएगा क्या, पालिता हो जाएगा, पालिता, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट है आपका सम्राज्ञी, सम्राज्ञी जो है वो आपका इसका हो जाएगा सम्राट, ठीक है। सम्राज्ञी क्या है, सम्राज्ञी जो है एक मैस्कुलिन है, मतलब कि पुल्लिंग है, तो इसका हो जाएगा आपका सम्राट, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा हम लोग का 100 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हो सकता है कि इसमें जो एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है उसमें हो सकता है कि बीपीएससी का जो आंसर किया आएगा उसमें आपको जो है कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी अलग, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इससे जो है मैच कर सकते हैं। काफ़ी हद तक मैंने सभी क्वेश्चंस का जो है आंसर सही बताया है विथ एक्सप्लेनेशन।
तो आप जाकर के मैच कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने स्कोर यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट में आपका जो जीके का पेपर होगा उसको भी मैं लेकर के आऊँगा, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।